हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी से बचाव के लिए पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा, सही जानकारी होने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही। इससे क्या होगा कि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी हमारी मदद कर सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ह्यूमन हेल्थ चल रहा है, ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज वाला टॉपिक चल रहा है। तो उसमें हमने एक पार्ट कवर कर लिया है। आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी का देखेंगे कि कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है और उसके अंडर में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं या क्या किस किस तरह के फैसिलिटीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक तरह से क्या होती है, वो फाइटिंग एबिलिटी होती है जो किसके अगेंस्ट, हम डिसीज के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इम्यूनिटी फाइट द डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। हम किसी जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट हम फाइट की जो एबिलिटी होती है हमारे फाइबरसाइट्स की या फिर हमारे जो भी डिफेंस सेल होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंपल है कि आप जो भी आपकी डिसीज हो रही है उससे फाइट करने वाले जो इम्यून सिस्टम है हमारा या हमारे जो ल्यूकोसाइट्स है वो डिफेंस के, उसको ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी हमारी टू टाइप होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्नेट यानी कि ये जो इम्यूनिटी होती है वो बर्थ से ही हमारे पास होती है, ठीक है, बर्थ से ही होती है। और जो इन आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब जो इन्नेट आपकी इम्यूनिटी है वो क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि वो हमारे जो प्राइमरी डिसीज होती है उनसे हमें मतलब बचाव के लिए ही हमारी बॉडी में सीक्रेट हो। तो इसमें क्या आ जाता है आपका, सिंपल जो हमारे पास पहले से ही रहता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मीसोसाइट्स होती है, ठीक है। और आपका ये होता है, आपका सीवम होता है, स्वेट होता है और आपका क्या स्किन होता है। ये सारे के सारा हमारा क्या है कि हमें जन्म से ही मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके क्या है, जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके बैरियर भी होते हैं, ठीक है। हमारी बुक में दो तरह के आपके 4 टाइप्स ऑफ आपके बैरियर्स हैं, ठीक है। तो हम उन्हें यहाँ देखेंगे। पहला है आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या है आपका कि सबसे पहले जो भी डिसीज हमारे ऊपर अटैक करती है या हमें इन्फेक्ट होते हैं या कोई भी एजेंट पैथोजन वगैरह वो हमारे क्रिएट होते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन में आपका आ जाता है कि जो हमारे स्किन है, ठीक है, स्किन है और आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक है। तो ये सब क्या करते हैं कि इनसे हमारा क्या करते हैं, हमें डिफेंस करते हैं, हमें बचाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आपका आता है पहला तो फिजिकल आपका बैरियर हो गया, ठीक है, जो कि हमारे जो कि हम जैसे किसी को पहचान लेते हैं, शक्ल देखा कि हाँ ये ऐसा, ऐसे हमारी फिजिकल जो बैरियर होते हैं वो हमारे जो बॉडी से उससे डायरेक्ट डिसीज के संपर्क में आने से करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि बहुत तरीके से आपके सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स हो जाती हैं, आपकी स्किन हो जाती है, ठीक है, और आपका ये सारा हो जाता है। अब फिजियोलॉजिकल, अब इसमें एक सीवम वगैरह भी आता है, ठीक है। अब आता है दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि इसमें हमारे ये आ जाते हैं, बाइल जूसेस आ जाते हैं और आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, ये सब भी तो हमारे डिसीज से फाइट करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस है, बाइल जूस है और आपका जो ये स्टमक में आपका एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो ये सब भी आपके, और इसमें आपका ये भी आ जाता है कि जो ब्लड होता है उसमें आपका सीवम रहता है, ठीक है, वो भी आ जाता है और आपके टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, और आपके सलाइवा आ जाती है, ठीक है। हमारे टीयर्स में भी तो आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एक तरह से डिसीज बैरियर होते हैं, ठीक है। फिर इसी में आता है सेलुलर। कौन सा आता है आपका, सेलुलर। अब सेलुलर में क्या होगा कि मेन जो डिफेंस सेल है हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में भी आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बेसोफिल्स होती है, मीसोफिल होते हैं, तो ये ल्यूकोसाइट सेल होती है।
ये सब क्या होते हैं अपने लेवल पे क्या करते हैं कि डिसीज को स्प्रेड होने से या फिर उसे कॉन्टामिनेट होने से बचाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है केमिकल। ठीक है, केमिकल बैरियर क्या होता है कि जैसे हमारा सेल है, ठीक है, तो हमारी सेल, क्योंकि हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि जो डिसीज हैं वो हमारी बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, फंगल डिसीज होती है और आपका हेल्मिन डिसीज होती है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी में आपका वायरल डिसीज होती है। तो कुछ डिसीज ऐसी होती है वायरल डिसीज, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड ठीक हो गया, हमने उसकी एंटीबॉडी लिया, हमने दवा लिया और क्या हुआ कि कॉमन कोल्ड हो गया, बट उसकी जो सेल्स है वो हमारे अंदर क्या हो गई है, इमोरल हो गई है, मतलब मॉरल कंडीशन में पड़ी हुई है। ठीक है, तो दोबारा हमें जब कॉमन कोल्ड होगा तो क्या होगा, वो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपकी क्या होते हैं कि जो वायरल इन्फेक्टिव सेल होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज करने लगती है जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये कोई सेल है, जैसे कि आपका ये कोई सेल है, ये सेल है, क्योंकि आपको पता है कि सेल ग्रुप किसका है, टिश्यू का। तो इसी में जो टिश्यू है वो क्या हो गया, एंटीवायरल लिक्विड सीक्रेट करने लगता है, जिससे क्या होता है, ये क्या, ये जो सेल है आपकी क्या है, वायरस इन्फेक्टिव सेल है। ठीक है, वायरस इन्फेक्टिव सेल है, तो ये सीक्रेशन करती है किसका, इंटरफेरॉन का। किसका करती है, इंटरफेरॉन का। और यही इंटरफेरॉन क्या होता है, केमिकली सब्सटेंसेस के फॉर्म में क्या होता है कि हमें प्रिवेंट करने लगता है किससे, आपके डिसीज से। तो हमारे क्या हो गए, इनेट इम्यूनिटी जो हो गई उसके 4 बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और आपका केमिकल बैरियर और साथ में सेलुलर बैरियर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक्वायर्ड जो आपकी इम्यूनिटी है, ये एक्वायर्ड जो होती है वो क्या होती है, जैसे आपका इनेट क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, बट आपका एक्वायर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये इसके पैथोजन कहाँ होते हैं, इसके पैथोजन जो एजेंट होते हैं वो बॉडी सेल और मेमोरी सेल। अब हम बताएंगे बॉडी सेल क्या है। बॉडी सेल जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका सेल है और ये सेल में क्या हुआ, वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो बॉडी सेल्स, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ। तो वायरल इन्फेक्टिव जो सेल है उसको भी अदर सेल, अब इसी में आपका आता है कि मेमोरी सेल। मेमोरी सेल यानी कि देखो इसका सिंपल एग्जांपल, जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ मुझे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मुझे जब चिकन पॉक्स हुआ, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स हुआ, तो उसको ठीक होने में करीब लग गया 15 डेज। ठीक है, बट यही डिसीज हमें वापस होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से इसकी मेमोरी सेल पड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें 15 डेज से कम टाइम लगेगा हमें रिकवरी करने के लिए। तो यही है आपका बॉडी सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, मेमोरी सेल में क्या होता है कि एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि हम उस डिसीज के अगेंस्ट आ चुके हैं और दोबारा जब आते हैं तो वो रिएक्शन करता है, बॉडी सेल के साथ साथ मेमोरी सेल भी करती है, तो हमें जो रिकवरी में हेल्प जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, इसी में आपका क्या, ये जो आपका मेमोरी सेल और बॉडी सेल है, इसी में क्या है आपका प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस वही है सिंपल कि हमारा पहली बार कोई डिसीज होता है, और सेकेंडरी रिस्पांस यानी कि हमें पहले ऑटोमेटिकली कोई डिसीज हो चुकी है और दोबारा हम उस डिसीज के अगेंस्ट आएंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स है, पहले हो चुका तो हमारी बॉडी ने उसके लिए क्या, मेमोरी सेल तैयार कर ली है। अब जब दोबारा कभी लाइफ में हमें वो आएगा तो क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडी बॉडी में है, तो वो रिएक्ट करेंगे और हमें उससे रिकवरी में कम टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आपका ये जो सेकेंडरी रिस्पांस है इसको आप एनानेस्टिक रिस्पांस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमोरल भी होती है, सेलुलर भी होती है। जैसे हमने बताया कि सेलुलर, ह्यूमोरल और सेलुलर में क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पता है ना कि सबको हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, और जो हम एंटीसेप्टिक खाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी डिसीज है जो उसके अगेंस्ट वही वायरल और वही बैक्टीरिया जो है वो हमें मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में वो पावर जाके, बस ये अंतर होता है कि कुछ मेडिसिन में वो एक्टिव फॉर्म में होता है, कुछ एक्टिव फॉर्म में होता है, बट होता वही है जो हमें ऑलरेडी डिसीज हुई होती, उसी का आप क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी, अब इसमें क्या है, एंटीबॉडी में आपके बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट्स,
तो सिंपली आपको फाइटिंग का काम करते हैं। और आपका जो सेलुलर होता है, जो एंटीजेंस बनाते हैं, वहां पर टी सेल्स होती है, ठीक है। अब टी सेल्स जो होती हैं वो आगे जाके क्या करती है, बी सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कभी कभी क्या है, कोई डिसीज ऐसी सीरियस कंडीशन में आ जाती है, देखो बी लिम्फोसाइट्स क्या है, फर्स्ट कंडीशन है जो एंटीबॉडी बना रही है, एंटीजन, इसके बाद जो आपका टी सेल्स बना रही है। कभी कभी जो डिसीज है वो इतने सीरियस केस में आ जाती है कि जो टी सेल्स होती है, जो मतलब आपको प्रिवेंट कर रही थी और हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ बीटा मतलब बी सेल्स, वही क्या करते हैं कि आपका बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो जब वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है टी सेल्स जो होती है, तो क्या होता है, डिसीज आपके एकदम हाई पीक पे हो जाती है, ठीक है। तो आपका बीटा से अब इसके एंटीबॉडीज जो है वो भी टू टाइप के होते हैं आपके, टू हैवी चेन जिसे H2 से डिनोट करते हैं, और टू लाइट चेन होती है जिसे हम L2 से करते हैं। और किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी का तो इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। देखो ये आपका, ये क्या है, एंटीपैलर। ये अगर आपका आपका क्या है, एंटीबॉडी है, तो ये आपका क्या है, इसके अंदर ये क्या होगा, एंटीजन होगा, ठीक है। जैसे आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है, कि ग्वानिन से साइटोसिन ऐसे, तो ऐसे ही आपका एंटीबॉडी, तो इसके अपोजिट क्या होगा, एंटीजन। और ये किससे जुड़े होते, डाईफास्फो बॉन्ड से जुड़े अंदर कनेक्ट होते, और इस तरह आपका ये आपका कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपकी क्या एंटीबॉडी अपने अरेंज, और यहाँ पर क्या है, कोई एंटीजन बनेगा तो ये क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या है, आपका एंटीजन आके बन रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या एंटीबॉडी है, जिसपे क्या है, रिस्पांस देना है, जो रिएक्ट करेगी आपके कहाँ पे, आपका डिसीज फैक्टर पर, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है एंटीजन का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो आपके क्या रहते हैं, आपका हैवी चेन और आपका लाइट चेन एंटीपैलर होता है, एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। अगर यहाँ पर लाइट चेन है तो यहाँ पर हैवी चेन होगा, लेफ्ट चेन है तो यहाँ पर लाइट चेन होगा, हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। और इस तरह आपका वाई शेप में, अब कोई भी अगर एंटीजन बन रहा है तो वो जो इसका फिगर ये है, ये फिगर ड्रॉ करते हैं कौन, ये आपके एंटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एंटीबॉडी का फिगर है, ठीक है। एंटीजन हमारे हमेशा यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करेगा, कभी भी अंदर नहीं करेगा, कभी भी एंड पॉइंट पे नहीं करेगा, हमेशा उसके जो दो ओपन एरिया है वहीं पे आके ओपन जो एंड है वहीं पर आके बाइंड करता है, ठीक है। अब ये जो बाइंड कर रहा है तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनती है। जैसे कि आपका IgG बना है, IgA, ये मतलब मोस्टली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgE, IgM और IgO। IgO का अभी तक नाम पता नहीं चला, वो अननोन है, ठीक है, क्या अननोन एंटीजन है, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कंसंट्रेशन के बेस पे, कि कंसंट्रेशन के बेस पे आपका Ig ज्यादा कंसंट्रेटेड है या फिर IgM ज्यादा कंसंट्रेटेड, तो उसको आपने कैसे याद रखना है, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हाफ लाइफ तो ऐसे करेंगे, क्या है आपका IgG पहले आता है, फिर मोर देन आपका IgA-MA, तो इसको आप बना लो GA-MD, क्या बना लो आप इसका जो बना लो, क्या बना लो, GA-MA, ठीक है, MD। और कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट पे, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जिसका आपका कंसंट्रेशन सबसे हाई होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो होगा। तो जब हम मॉलिक्यूलर वेट पे बनाएंगे तो जो हमने GA-MD बनाया था उसी को हम उल्टा कर देंगे, MAED लगा देंगे। कैसे करेंगे, MAED, ठीक है, MAED। तो ऐसे आप याद रख लोगे कि आपका IgM का मतलब मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाई है, और फिर इसके बाद क्या है आपका IgA का है, फिर क्या है IgE का है, और फिर IgD का है, और इसके बाद IgC का है, ठीक है। इस तरह करेंगे। और जब हम कंसंट्रेशन के बेस पे करेंगे तो कंसंट्रेशन सबसे पहले किसका आता है, G का आता है, IgG का, फिर IgA का, और फिर इसके बाद IgM का है, और फिर IgE का है, ठीक है। जस्ट उल्टा है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना, यहाँ से घुमा देना, ठीक है। तो ऐसा हमारा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कंसंट्रेशन के बेस पे, और आपका किसके बेस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं कि जो IgG और IgA है ये हमें कहाँ इन्फेक्ट करती है। तो IgG है, इससे कोई भी डिसीज है वो क्या होता है, मदर के प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाती है बेबी में। बेबी या आप ये बोल सकते हो न्यूनेटेड, ठीक है, न्यूनेटेड, न्यू बॉर्न बेबी को न्यूनेटेड बोलते हैं, न्यूटेटेड बोलते हैं, ठीक है। और IgA ये भी आपका क्या होता है, मदर से ही क्लॉस्ट्रिडियम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और एलर्जी ये क्या, ये बाहर से, AGE जो है
वो एलर्जी है। तो एलर्जी तो कहीं से भी हो सकती है, आप कहीं धूल वाले एरिया में गए तो वहां से हो गया, या फिर आप कहीं ऐसे फॉरेस्ट वगैरह से निकल रहे तो वहां पर पॉलिन वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और कभी बड़ी तूफानी हवा चली तो ऐसे करके एलर्जी वो क्या होती है, वो कहीं से भी आपका किसी भी आप क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से आपको हो सकती है, ठीक है। ये कभी भी आपको जेनेटिकली नहीं होती है। आईजीएम ये क्या है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि आपके न्यूनेटर में मिला था, ठीक है, सबसे पहले। और आईजीए ये अननोन है अभी, ठीक है। अब देखो जो आपका सीएमआई है, ठीक है, सेंटर इम्यूनिटी, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये सारे के सारे बताएंगे। जैसे कि आपका आईजीएम होता है वो क्या होता है, पेंटामिन्स होता है। पेंटामिन्स यानी कि देखो इधर भी ये लगा है, ये इधर लगा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, किसका, आईजीएम का, ठीक है। आईजीएम जो होता है वो पेंटामर होता है, जबकि आईजीए जो होता है वो डाइमर होता है। आईजीए का देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा आपका, यहाँ एक लगा है, यहाँ एक लगा है, ठीक है, ये आपका इस तरह, ठीक है। आपका इम्यूनिटी, इसका देखो इम्यूनिटी का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह होता है। आपका ये है, ये यहाँ से बाइंड किया है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जीपी होता है, जीपी 40, ये जीपी 41 होता है, और ये जीपी 230 होता है। जीपी 30 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। 41 ये इस तरह आपके इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसी में हम बता रहे आईजीए जो है वो डाइमर होता है। तो डाइमर बोले तो जैसे कि ये यहाँ पर है, तो इसी में क्या होगा, ये दो एंगल में लगे हुए हैं, ठीक है। और आपका जो आईजीएम होता है वो पेंटा होता है। तो पेंटा कैसे रहता है आपका, अब यहां पर आपका ये क्या है, एंटीजन लग रहा है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, एक आपका इम्यून सेल है, ठीक है। इस तरह आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इम्यून सिस्टम, हमने इम्यूनिटी को देखा कि इम्यूनिटी कैसे आपका, कि इम्यूनिटी जो होती है वो क्या है आपकी फाइटिंग एबिलिटी अगेंस्ट वॉर डिसीज, ठीक है। ऐसे ऐसे जो अब क्या एंटीजन एंटीबॉडी होती है जो कि क्या होते हैं, डिसीज से फाइट करते हैं। दो तरह का होता है आपका, एक एक्टिव और पैसिव होता है, इसीलिए आपका एक्टिव और पैसिव होता है। तो जो एक्टिव होता है और पैसिव होता है उसमें भी आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो जो आपका पैसिव वाला होगा ना, जैसे कि इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव में क्या होगा आपका नेचुरली क्या होगा, एंटीजेंस बनेंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि आपका जो भी ये डिसीज हो रही है तो उसके क्या वैक्सीन बनेगा। तो वैक्सीन क्या होता है कि मतलब जो भी डिसीज है उसमें जो भी यूज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वैक्सीन बनाते हैं, जैसे पोलियो वायरस है, तो वायरस ही है, बस वो वायरस क्या है इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में होता है। तो वायरस को ही हम क्या करते हैं वैक्सीन की फॉर्म में यूज करते हैं। तो आपका जब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होगी तो एक्टिव में आपका नेचुरली और आर्टिफिशियल, तो नेचुरली में क्या हो जाएगा आपका एंटीजेंस बनेंगे, और आपका आर्टिफिशियल में क्या होगा वैक्सीनेशन होगा। और वही आपका पैसिव में, नेचुरल में क्या होगा कि नेचुरल में जो होगा आपका आईजीए और आईजीजी बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी एंटीजन ही बन रहा है। और जो आपका आर्टिफिशियल है वहां पर एंटीवेनम बनेगा। अब एंटीवेनम क्या होता है, एंटीवेनम देखो जब कोई सांप किसी ह्यूमन पर्सन को काटता है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि सांप किस तरह का था, क्योंकि वो जो सांप रहेगा उसी का वेनम यानी एंटीवेनम उसमें देगा, ठीक है। यानी कि सांप के काटे वाले पेशेंट को उसका ही पॉइजन दिया जाता है। अब उसकी ये एक्टिव वेनम कैसे बनाया जाता है कि जो स्नेक का जो पॉइजन है, स्नेक का पॉइजन को किसमें इंजेक्ट कर देते हैं, हॉर्स में इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर इसके बाद आपका एंटी वेनम बनता है। क्या बनता है, एंटी वेनम बनता है, ठीक है, जिसको हम सांप से काटे हुए पेशेंट पे यूज करते हैं। ऐसे ही आपका क्या बनता है, एंटी टिटेनस भी ऐसे ही बनता है। एंटी टिटेनस होता है, उसमें भी क्या होता है कि टिटेनस के जो वायरस होते हैं उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अदर एनिमल्स में, और फिर इसके बाद वहां पर एंटी टिटेनम बन जाता है। जिस तरह एंटीवेनम जो है वो एंटीवेनम पॉइजन को किसमें, हॉर्स में किए हैं, और फिर यहाँ बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, इम्यूनिटी आपका इन्नेट होती है, और आपका क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और आपकी एक्वायर्ड होती है। और इसी में आपका इमोरल भी हमने देखा, और आपका क्या देखा, आपका ह्यूमरल भी देखा जिसमें हमने एंटीजन एंटीबॉडी बनाया। और आपका क्या है, एक्टिव भी है और पैसिव भी है। एक्टिव में क्या होगा, नेचुरल में क्या होगा कि आपका
एंटीजेंस बनेंगे, जबकि आपका नेचुरली में क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा, यानी कि वैक्सीन रेडी करेंगे। अब इसके बाद हमारा इम्यून के बाद हमारा अगला वही है, इम्यूनिटी के बाद हमारा वैक्सीनेशन ही टॉपिक है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन उसमें क्रिएट कराती है, जैसे कि आपका पोलियो वायरस है, हिप्पो वायरस है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है। और आपका जो पैसिव है उसमें नेचुरल में क्या होगा, आईजीजी आईजीए यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बनेंगे और आपका एंटीवेनम का फॉर्मेशन होगा। एंटीवेनम का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्नेक का पॉइजन ही आपका अदर एनिमल में क्या करेंगे, इंजेक्ट करके फिर आपका एंटीवेनम बनाते हैं। ऐसे ही यही प्रोसेस आपका एंटी टिटेनम की वैक्सीन रेडी करने में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इम्यूनिटी लगभग काफी कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे के पार्ट में हम क्या देखेंगे, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। तो डिसीज आपकी बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है और आपका प्रोटोजेंस भी है और आपका हेलमिंथ डिसीज भी है। इसी में हमने देखा था एयरबोर्न डिसीज और फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज, ठीक है। हमने इस तरह डिफरेंट डिसीजों को पढ़ा पहले, और दूसरे में हमने क्या किया है, अभी पार्ट 2 में आपका इम्यून इम्यूनिटी पढ़ी है, ठीक है। इम्यूनिटी में भी फिर हमने एक्टिव, पैसिव, ह्यूमरल और आपका सेलुलर, ठीक है। अब इनेक्ट के भी आपके क्या 4 बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है और आपका क्या है, केमिकल बैरियर है, ठीक है, जिसमें कि इंटरफेरॉन्स बनते हैं। और इंटरफेरॉन क्या है कि हमारी ही बॉडी में जो वायरल इन्फेक्टिव सेल है वही इंटरफेरॉन को सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखो ये सारी चीजें आपको जितनी बार लिखोगे, याद करोगे तभी होगा, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी थियोरेटिकली है और आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि सिर्फ एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें याद नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको इस तरह क्या करना है, कंटिन्यू करना है।